हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, औसत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले आज की जो क्लास है वो औसत की बेसिक क्लास है। आज हम औसत के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि औसत होता क्या है और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो आज हम डेफिनेशन भी देखेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल भी देखेंगे। फिर हम धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे, तो उसके और डीप कॉन्सेप्ट भी देखना है और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में ये वीडियो आएगा औसत का, तो हम 2 से 3 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम टाइप देखेंगे और एग्ज़ाम में कौन कौन से टाइप बन सकते हैं, उनको कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है और उसके एग्ज़ाम्पल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है औसत। तो देखिए, औसत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एवरेज। एवरेज को हम ए से शो करेंगे। एवरेज औसत बराबर क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग, मतलब जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनका योग, और बटे क्या होता है? राशियों की कुल संख्या। एक ये बेसिक फॉर्मूला ही चलेगा, इसका आपको आगे मतलब समझ में आएगा कि औसत होता क्या है। इसको ए से शो करेंगे हम हमेशा एवरेज को, और इसको हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम योग बटे संख्या, तो एवरेज इज इक्वल टू योग बटे संख्या को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एवरेज बताना है कितना है। एक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का मतलब आप क्लियर हो जाए इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो देखिए, एवरेज इज इक्वल टू संख्याओं का योग, तो संख्याओं का क्या कर दोगे आप? योग। ये योग हो गया, बटे राशियों की कुल संख्या, मतलब जितनी भी आपको ये राशियाँ दी गई हैं उनका नंबर, कितनी राशियाँ हैं? 1 2 3 4 और 5, कितनी है? 5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 बटे 5, इसको काटोगे तो ये क्या जाएगा? 12। तो हमारा आंसर एवरेज कितना आ गया? 12। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज़ रख के जमाना है और आपका ईजिली आंसर निकल आएगा। देखिए स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए जब डिफरेंस सेम हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, जब डिफरेंस अंतर, इनका जो अंतर है वो क्या हो? सेम। सेम कैसे? 10 के बाद 11, 1 बढ़ गया, 11 के बाद 12, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, 12 के बाद 13, 1 बढ़ रहा है, 13 के बाद 14, 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो डिफरेंस क्या है? सेम है। कितना है डिफरेंस? 1। सेम होना चाहिए, 1 के अलावा भी जो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, लेकिन होना चाहिए सेम। तब आप क्या कर सकते हो? जल्दी आंसर निकालने के लिए एवरेज का एक फॉर्मूला आप और समझ सकते हो। उसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, मतलब पहला कौन सा है? 10, लास्ट कौन सा है? 14 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 24। इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या जल्दी करना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है औसत निकालने का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 12 18 24 और 30 का हमको क्या करना है? एवरेज निकालना है। ये फॉर्मूला से लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, तो अभी मैंने जो आपको बताया उससे लगाइए। तो वो लगाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस देख लो, पहले सेम है ना, डिफरेंस सेम है सबका, देखिए सेम आ रहा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो लगा दीजिए, फर्स्ट है 6, लास्ट है 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा? 18। ऐसे करके आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताना है।
अब संख्याओं का औसत हमको दिया है 20 और संख्याएं हैं 5, तो बताना है बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए क्या बोल रहा है लगातार, तो आप पहले क्या करोगे, मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, ट्रेडिशनल बोलना चाहिए, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे बेसिक क्लियर हो जाता है आपका। तो वो तरीका देखिए, और एक शॉर्ट ट्रिक जो जल्दी से आप सॉल्व करो वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला देखिए तरीका, माना 5 संख्या है ना, तो पहली संख्या क्या हो गई, माना पहली संख्या x, क्या बोल रहा है लगातार, तो लगातार कौन सी संख्याएं होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं। डिफरेंस कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 का डिफरेंस है और लगातार भी हैं। इसका मतलब जो आपने माना है x, तो उसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, एक जुड़ जाएगा, तो अगली संख्या x प्लस 1, फिर x प्लस 1 में भी एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, फिर इसमें भी एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4। हो गई 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई। अब देखो हम इस फॉर्मूले में जमा देंगे, तो आप जमाओ इसमें। औसत कितना दिया हुआ है, एवरेज दे दिया 20, यहाँ क्या लिखना है योग, तो ये जो संख्याएं हैं इनका योग, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं 5, ये फॉर्मूले में जमा दिए। इसको आप यहाँ लाओगे तो यहाँ काय में आ जाएगा इनटू में, तो 20 इंटू 5, इसमें x वालों को x वाले में जोड़ लीजिए और कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ लो, तो x वाले जोड़ोगे तो कितने x आ जाएंगे 5x, प्लस इन सबको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ हो गया 100, 10 को यहाँ ले आओ माइनस 10, ये 5x, ये करोगे सॉल्व तो कितना जाएगा 90 बराबर 5x, तो x बराबर 90/5 कितना आ गया 18। अब आप पूरी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो पहली वैल्यू x थी, x कितना आ गया 18, तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा 18 प्लस 1 19, फिर ऐसे करके पूरी संख्या निकालोगे तो अगली आएगी 20 21 और ये 22। 5 संख्याएं हैं 18 से लेके 22 तक, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई स्मॉलेस्ट 18 और लार्जेस्ट बिगेस्ट कौन सी हो गई 22। ये होता है प्रेजेंटेशन वाला तरीका, पूरा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। अब मैं आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्विक ट्रिक कौन सी है, ये 20 आपने लिख लिया यहाँ, ठीक है, ये 20, ये क्या है औसत है, कौन सी संख्याओं का 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत है। इसका मतलब 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी, इतना क्लियर है, तभी तो ये इनका औसत है। औसत का मतलब मिडिल वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू, तो औसत का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या, बीच वाली वैल्यू। तो 20 है औसत, 5 संख्याओं का है, तो 2 संख्याएं होंगी आगे और 2 संख्याएं होंगी पीछे, क्लियर है। अब देखिए लगातार हैं संख्याएं, संख्याएं क्या है लगातार, तो अगर 20 है औसत तो हमारी अगली संख्या क्या हो सकती है लगातार में 21, अगली 22, 2 पीछे हैं वो भी लगातार हैं, तो 20 के बाद 20 के पहले क्या आता है 19 और 19 के पहले क्या आता है 18। ये आप 5 सेकेंड में निकाल सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 16 है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 16, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। अब लगातार 5 संख्याएं तो हैं लेकिन कैसी हैं, सम संख्याएं। तो एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिए, वो सम में भी लग जाएगा और विषम में भी लग जाएगा। सम में कैसे, देखिए 2 4 6 8,
यहाँ 1 3 5 7। ध्यान से देखिए, 2 से 4 में जाने के लिए कितना ऐड कर रहे हैं अपन 2 में? 2 से 4 में जाने के लिए 2 में कितना जोड़ते हो आप? 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 से 6 में, वहाँ भी 2। 6 से 8 में, वहाँ भी 2। अब विषम में देखो, 1 से 3 में जाने के लिए 2, 3 से 5 में, वहाँ भी 2, 5 से 7 में, वहाँ भी 2। मतलब चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर आपको सम से सम में ही जाना है तो भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, और विषम से विषम में जाना है तो भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है। एक मेथड मैंने आपको बता दिया, जैसे अपन लगातार मान रहे थे वैसे हम यहाँ का क्या करेंगे, लगातार सम संख्या मानेंगे। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, तो दूसरी क्या होगी आप बताइए? दूसरी सम संख्या क्या होगी? x+1 होगी, x+2, अभी बताया ना क्या होगी, x+2। फिर अगली x+4, फिर अगली x+6, 1 2 3 4, x+8। आ गई पांचों संख्या। अगर विषम बोलता तो भी यही मानना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? क्योंकि 2 2 का ही डिफरेंस होता है, चाहे सम हो चाहे विषम। तो आप ये संख्याएं मान लोगे। संख्याएं आ गई, हमारे पास औसत दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, 16 बराबर, ये संख्याएं सब क्या हो जाएंगी, योग करना है ना, x+x+2 + x+4 + x+6 + x+8 डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, 5। इसको यहाँ गुणा करोगे कितना जाएगा, 16 पंचे 80। ये सबको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5x, और प्लस 2 और 4 और 2 6, 6 12 और 8 20। 20 को यहाँ ले आना, 80 में से 20 गया 60, 5x। ठीक है, ये कितना बचा, 60, यहाँ 5x, तो x बराबर 60/5, मतलब कितना, 12। देखो पहली संख्या हो गई 12, सबसे छोटी संख्या हो गई 12। अगली कौन सी आएगी, 12 में 2 जोड़ दो, 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ये है 16। ठीक है, ये लगातार 5 सम संख्याओं का औसत है। सम संख्याओं का है ना, इसका मतलब 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी। क्लियर है? तो 2 संख्याएं आगे, लेकिन कैसी होना चाहिए, सम, और कैसी, लगातार। तो लगातार इसके बाद वाली सम संख्या कौन सी होती है, 18। उस 18 के बाद वाली 20। 16 के पहले सम संख्या होती है 14 और उसके पहले होती है 12। तो ईजिली आंसर आ सकता है। क्लियर? ये ही कॉन्सेप्ट विषम में कैसे लगता है, देखिए स्टूडेंट्स, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो हमको बड़ी और छोटी संख्या बताना है। अब यहाँ पर ये हो गया 17। ठीक है, इसका मतलब ये विषम संख्या है, इसके आगे लगातार 2 विषम संख्याएं होंगी, 2 यहाँ होंगी आगे और 2 क्या होंगी, पीछे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, औसत है। औसत बीच का नंबर होता है, एवरेज, मिडिल वाला नंबर होता है। तो मिडिल में ये आ गया, तो अगला विषम संख्या कौन सी होगी, 19, अगली 21। यहाँ पहले करोगे तो 15 और यहाँ पे 13। इस तरह से सम में भी वही फॉर्मूला लग सकता है और विषम में भी लग सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट्स, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत हो गई हमको, लगातार कितनी संख्याएं आ गई, 26 संख्याएं। अब आप 26 संख्याएं लिख के तो यहाँ नहीं सॉल्व करोगे, 26 यहाँ 26 यहाँ ऐसे लिख के तो सॉल्व कर नहीं सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताना है। ठीक है, तो मैथ्स में छोटे नंबर्स हैं तब तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो क्वांटिटी अगर बहुत बड़ी हो जाती है तब आपको बिना नियम के, बिना रूल के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो नियम और रूल आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो नियम विषम में भी लगेगा और सम में भी लगेगा। ठीक है, तो नियम क्या है, रूल,
बड़ी संख्या देखिए स्टूडेंट्स, नियम क्या है, बड़ी संख्या अगर निकालना है तो बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n माइनस वन। n क्या है, कितने नंबर मतलब कितनी राशियां हैं। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर औसत माइनस n माइनस वन। मतलब सिर्फ इस प्लस और इस माइनस का फ़र्क है बस। बड़ी संख्या निकालोगे तो प्लस करना है, छोटी संख्या निकालोगे तो माइनस करना है। यहाँ दोनों में n माइनस वन ही आएगा। इसका आंसर निकालते हैं। देखिए लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालोगे, औसत कितना है 100 प्लस n की वैल्यू, कितनी संख्याएं हैं 26, तो 26 माइनस वन कितना आ जाएगा 100 प्लस 25, मतलब कितना आ गया 125। ठीक है। छोटी संख्या कैसे निकालोगे, स्मॉलेस्ट, यही फॉर्मूला 100 माइनस 26 माइनस वन, तो 100 माइनस 25 कितना आ गया 75। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला विषम में भी लग जाएगा और सम में भी लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिनमें डिफरेंस सेम हो, लगातार संख्याओं वाले क्वेश्चन में भी ये लग जाएगा। ठीक है। मतलब डिफरेंस सेम होगा, उन सारी संख्याओं के कॉन्सेप्ट में ये फार्मूले, ये नियम लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 के प्रथम 5 गुणजों मल्टीपल्स का औसत निकालना है। किसके, 8 के प्रथम 5 गुणजों का। इसका मतलब क्या हुआ, 8 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या हुआ, 8 के प्रथम 5 मल्टीपल, मतलब उसका पहाड़ा टेबल कहाँ तक, 5 तक। कैसे मतलब हुआ, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 कितना आ गया 40। इसके 5 प्रथम 5 गुणज ये हो गए, मल्टीपल हो गए 5। इनका क्या निकालना है, एवरेज। अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, जब डिफरेंस सेम हो, देखो ये 8 का टेबल है, सब में 8 8 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम होगा तो आप कैसे निकालोगे जल्दी से, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 48/2, मतलब कितना जाएगा 24। ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 के प्रथम 100 गुणजों का मल्टीपल, गुणजों का मल्टीपल्स का औसत। अब यहाँ 100 आ गया, अब क्या करें, अब क्या आप 8 का पहले से लेके 100 तक गुणा करोगे क्या, तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा हम कर भी नहीं सकते और बोर्ड भी भर जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूले में पहला टर्म लिया जाता है और लास्ट टर्म लिया जाता है ना। तो पहला क्या आएगा, 8 इंटू 1 क्या जाएगा 8, लास्ट क्या है 100 गुणज है ना, 8 इंटू 100, तो ये आ गया 800। हमको क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 808/2, तो औसत कितना आ जाएगा 404। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, पहले लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके संख्याओं का जो लेक्चर डाला हुआ है फर्स्ट नंबर सिस्टम, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब सवाल आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते,
ठीक है, फॉर्मूले से आप नहीं निकाल पाओगे कि फॉर्मूला क्या सही कौन सा बनेगा। इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इतने इजीली नहीं निकाल सकते उसको, और निकालने भी बैठोगे तो एक एक वैल्यू पुटअप करोगे तब तक आपके 4 सवाल हो जाएंगे, तो बहुत टाइम ले लेगा वो। तो मैं आपको बहुत सारे फार्मूले ना बता के सिर्फ 3 फार्मूले बताऊंगा। जैसे मैंने उस लेक्चर में 3 फार्मूले बताए हैं, उससे सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, वैसे आज मैं सिर्फ 3 फार्मूले बताऊंगा, उसी से सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश n, ये मतलब हुआ इसका। इसका योग कितना होता है, ये होता है योग। हमको इस तरह से अगर कोई नंबर लिखे उनका क्या निकालना है, औसत, फार्मूले के रूप में। तो देखिए औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है, प्रथम n प्राकृत संख्या है, तो कितना आ जाएगा, n संख्या है। योग का फॉर्मूला ये होता है, तो ऊपर क्या लिखना है, योग, तो योग का फॉर्मूला लिख दो, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से हट के ये नीचे आ जाएगा इनटू में, n से n कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n + 1/2, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या निकलता है, n + 1/2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रथम n² प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग, मतलब 1² + 2² + 3² अप टू n²। इसके योग का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, कितना होता है, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। तो हमें प्रथम n² प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए। तो कैसे निकालोगे आप, औसत बराबर योग, तो योग का फॉर्मूला ये है, योग मतलब n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, योग हो गया बटे राशियों की कुल संख्या। तो राशियां यहाँ पर आपको देख करके लेना है, प्रथम n² प्राकृत संख्याएं, वो भले स्क्वायर है लेकिन संख्या तो n ही रहेंगी ना, आप उनका स्क्वायर भी ले लोगे तो संख्याएं डबल नहीं हो जाएंगी ना, वो वर्ग हो जाएंगी, संख्याएं उतनी रहेंगी। संख्या कितनी लेना है, n ही रहेंगी वो। ये 6 आप क्या करोगे, बटे में ले आना, तो ये हट जाएगा, ये n से n कट गया, कितना आ गया, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। मतलब प्रथम n² प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अगला देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रथम n³ प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। क्या होता है फॉर्मूला, n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें प्रथम n³ प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए, योग कितना होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आप सही कर लीजिए, इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा n², और यहाँ पर n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्याएं, तो योग क्या हो गया, n² n + 1 होल स्क्वायर बटे 4, पूरे का भाग कुल संख्याएं, अब वो n³ हो चाहे n⁴ हो, संख्याएं तो n ही रहेंगी, तो क्या हो जाएगा n। देखिए ये 4 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा इनटू में, ये हट गया भाग, ये कट गया n, तो क्या आएगा, एक n बचेगा, n + 1 ये स्क्वायर होगा और ये 4। तो प्रथम n³ प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, ये औसत का बेसिक लेक्चर है। अब मैं इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा कि औसत के और कौन कौन से टाइप बन सकते हैं और एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो ये पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि औसत के और कौन से टाइप बन सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम देखेंगे।